पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव के लोग सीधे साधे और शरीफ थे। इनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। इसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग इसकी नसीहतें सुन तो लेते थे, लेकिन इन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने इनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आवभगत की और रहने को एक मकान भी दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और इसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या कोई खुश दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहाँ बैठे इस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा न लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुताबिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर लिया। उन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो उतार सकूँ। लोगों ने इसके खलूस की तारीफ की और इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। गांव के एक अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो ना माने तो लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से उतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। इधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहाँ दुगनी रकम पाई। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने इनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहाँ ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और कुछ सोचने लगा। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहाँ पहुँच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम चादर में बांध दी है। इसने गठरी उठाई और वहाँ से चल दिया। उधर अक्लमंद शख्स को भी जब ये यकीन हो गया कि वो धोखेबाज अब नहीं आएगा तो वो भी अपने घर वापस लौट गया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहाँ पहुँचे तो रकम वहाँ से गायब थी। सब अपने सर पीट कर रह गए। वो ठग के ठिकाने पर आए लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। शाम तक वो इसे ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिला। उधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर वो एक जगह रुक गया। जब इसने गठरी खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर हैं। वो बड़ा सटपटाया। उसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह इसकी ठगी का अंदाजा हो गया और इसने मौके से फायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग इसकी बात पर यकीन करने के बजाय खूब मुरम्मत करते, लिहाजा इसने भाग जाने ही में आफियत समझी। उधर गांव में जब लोग काफी परेशान हो चुके तो अक्लमंद आदमी ने उन्हें सारा वाकया बताया और उनकी वो रकमें भी वापस कर दी जो दुगनी हो गई थी। लोग बहुत खुश हुए और इसके बाद से वो इसकी न सिर्फ इज्जत करने लगे बल्कि हर काम इसके मशवरे से करने लगे। ठग जो इस गाँव के लोगों को लूटने आया था खुद लूट गया।